हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस बिहार एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी एक वैकेंसी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा आई है, जो है एक कंपनी कमांडर और एक है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर या जिसे एफआरओ बोलते हैं। अब कई बच्चों को इन वैकेंसीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न है, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, इन सब के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कंपनी कमांडर और ये जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? क्या इसका योग्यता है? कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो सबसे पहले कंपनी कमांडर जो है, इसी को बोलते हैं गृह समादेष्टा, है ना? और यहाँ पर जो ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर है, याद रखना एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो है, ये आपका कितना है? ये है आपका 8/2026। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 30 जून से स्टार्ट हो चुका है और इसका ऑनलाइन आवेदन 30 जुलाई को खत्म भी हो चुका है। कुल सीट है इसमें आपके 65, है ना? और पद का नाम क्या है? गृह समादेष्टा या गृह समादेशक, या फिर इसे कंपनी कमांडर अंग्रेजी में बोलते हैं। अब इस कंपनी कमांडर का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो ये जो कंपनी कमांडर है, याद रखिएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा, ये आपका 100 प्रश्न रहेगा, 200 अंक होंगे, और इसके बाद यहाँ पर ये 2 घंटे का क्या होगा? पेपर होने वाला है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 20 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, जो पीटी यानी जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तीसरा, मेंस में 2 पेपर होगा। कौन कौन सा पेपर होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगा। फाइनल मेरिट जो बनेगा, वो बनेगा किस पर? मेंस पेपर, और मेंस पेपर में भी जो जीएस का पेपर है, उसके आधार पर बनेगा। अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, जैसा आपको बताया, 100 प्रश्न होगा, 200 अंक होंगे, 2 घंटे का समय होगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए आपका -2 अंक, -0.2 अंक काटा, मतलब 0.2 अंक जो है काट लिया जाएगा। और मेंस एग्जामिनेशन में पेपर 1 जो होगा, वो होगा जनरल हिंदी, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपका 100 प्रश्न और 200 अंक होंगे, और यहाँ पर 2 घंटे का आपका समय होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें 30% आप अगर अंक लाएंगे, तभी आपका दूसरा पेपर जो है, यानी पेपर 2 आपका चेक होगा, अन्यथा पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा। और याद रखिएगा, इस जनरल हिंदी जो है, इसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। मेरिट पेपर जो है, वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। इसमें जो प्रश्न की संख्या रहने वाली है, वो रहने वाली है कितनी? 100, यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा, 200 अंक होगा, और ये 2 घंटे का होने वाला है। और यहाँ पर देखिए, आपका पेपर कौन सा होगा? एक होगा मतलब जीएस, यानी जनरल स्टडीज़ में आपका जो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब है आपका। सामान्य विज्ञान होगा, वही है, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, और यहाँ पर आपका गणित और मानसिक योग्यता का भी वो रहने वाला है। यानी कि इसमें ये समझिए, वर्तमान में जैसे दरोगा का जो नॉर्मल पेपर होता है, वैसा ही आपका इसका पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका ये सारा कुछ वही है। मेंस में आपका पेपर 2 पर मेरिट बनेगा, है ना? फाइनल मेरिट इसी के ऊपर बनेगा, और इसके बाद पीटी होगा। पीटी जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब सवाल उठता है, सर मेंस में नेगेटिव होगा कि नहीं? तो जैसे वर्तमान में जो नॉर्मल दरोगा का जो एग्जाम होता है, उसमें 1/10 नेगेटिव होता है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी -1/10, मतलब 1/10 नेगेटिव होगा। यानी कि सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर के लिए आपके कितने? मतलब 0.2 अंक, यानी कि 1/10 जो है वो आपका नेगेटिव जो है काट लिया जाएगा। तो ये है इसका एग्जाम का पैटर्न। अब देखिए, यहाँ पर जो इसकी दूसरी जो मतलब एक वैकेंसी है, फॉरेस्ट एरिया ऑफिसर या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बोलते हैं इसको, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी बोलते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 10/2026 है। और यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट एरिया ऑफिसर। लेवल 6 का जॉब है, सबसे अच्छी बात है लेवल 6 का, यानी कि 4200 गेट पे का जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 16 है, कम है इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर वन की जो मतलब वन का जो क्षेत्रफल है वो कम है, इसलिए यहाँ पर आपको वैकेंसी आपको 16 देखने को मिल रही है। इसका फॉर्म फिल जो है 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, और ये 16 अगस्त तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो सभी बच्चे समय से पहले क्या करिएगा, अगर आप इसका पेपर देना चाहते हैं, है ना, तो इसको क्या करिएगा, आप समय रहते फिल कर लीजिएगा। अब ये जो आपका इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये अलग है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो देखो, इसमें आपका एक तो होगा पेपर 1 जो कि जनरल हिंदी होगा।
जो आपका पेपर 1 जो है रिटन एग्जामिनेशन, एक आपका मतलब स्टेज 1 जो है रिटन एग्जामिनेशन है और स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू है ना, और स्टेज 3 जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। यानी यहाँ पर आपका रिटन पेपर जो है आपका एक ही होने वाला है। जैसे कंपनी कमांडर में पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन एक ही होगा, उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू है। कंपनी कमांडर में आपका इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्या है ना, इसमें आपका पेपर 1 जनरल हिंदी जो होगा 50 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। 1 आवर का समय दिया जाएगा और ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी सही उत्तर के लिए आपका 2 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपका 0.2 मार्क काट लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 1/10 आपका नेगेटिव है। तो ये जो है आपका जनरल हिंदी है ना। ये क्वालिफाइंग यानी कि आपका 30% मार्क्स इसमें अगर आप लाएंगे, यानी कि जैसे 100 में से 30 मार्क्स अगर आप लाएंगे, तभी आपका ये वाला जो पेपर है आपका चेक होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि मार्क्स जो है ये आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो पेपर 2 होगा ये जीएस का पेपर होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बाद मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी। यानी इसका सेम वही पैटर्न है जो दरोगा के पेपर का जो पैटर्न होता है नॉर्मल, वही पैटर्न इसका रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स जो देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 300 है। समय आपका कितना है, 2 घंटा है। यहाँ पर आपका सही उत्तर के लिए 3, यानी एक सही उत्तर के लिए 3 अंक और एक गलत उत्तर के लिए मतलब 0.3 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर मेंस में भी कितना, 1/10 नेगेटिव है। इसमें भी नेगेटिव है, यहाँ पर याद रखिएगा, हिंदी में भी और यहाँ पर भी नेगेटिव है इसमें। और इसके बाद जब आपका क्या होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। जो पर्सनालिटी असेसमेंट, इसमें आपको मतलब ये चेक किया जाएगा कि आपके पास वनों के बारे में जानकारी है, आपका मतलब पर्सनालिटी कैसा है। यहाँ पर जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है ये आपका होगा। और स्टेज 3 जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकल होगा। और याद रखिएगा जो भी इसमें मतलब ये जो पेपर और इंटरव्यू मिला करके जो मेरिट बनेगा, जो 350 मार्क्स पर, ये एक तो 300 मार्क्स इसका प्लस 50 मार्क्स इंटरव्यू का, ये 350 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा, उनको ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और याद रखिएगा रिटर्न के आधार पर 6 गुना उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, यानी इस रिटर्न के बाद 6 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और फिर उसके बाद फिर जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू में मतलब उसके आधार पर फिर जो है आपको क्या किया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर समान स्थिति हो जाती है, नॉर्मल है कि जो मतलब हायर एज वाले कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी, अगर मतलब नंबर समान हो जाता है। अगर आपका नंबर भी समान है और जो एज भी समान है, तो फिर जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा उसे वरीयता दी जाएगी। और अगर फिर याद रखिएगा कि अगर नंबर भी सेम है, एज भी सेम है और क्वालिफिकेशन भी सेम है, उसके बाद याद रखिएगा जो इंग्लिश का जो अल्फाबेटिकल लेटर के तहत अंग्रेजी का जो वर्णमाला है ABCD, उसमें 10th सर्टिफिकेट में जिसका नाम इस अंग्रेजी वर्णमाला के तहत, यानी अल्फाबेटिकल जो वो होता है लेटर, उसके तहत जिसका पहले होगा उसे क्या मिलेगा, वरीयता मिलेगा। और फाइनल मेरिट जो बनेगा वो रिजर्वेशन वाइज आपका बनने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। कंपनी कमांडर का हमने देखा और ये जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है इसका भी हम लोगों ने क्या देखा, मतलब पैटर्न देखा क्या है। अब इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। कई बच्चों को था कि सर हमें कंपनी कमांडर की तैयारी करनी है, हमें सर स्पेशल ब्रांच दरोगा का तैयारी करना है, सर हमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का तैयारी करना है। आपको पहले भी बताया है और फिर से याद रखिएगा, इन तीनों एग्जाम को देखते हुए ही ये जो मतलब बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये जो 3 मतलब जो वैकेंसीज आई हैं, इन्हीं तीनों वैकेंसीज को ध्यान रखते हुए मतलब KGS के द्वारा आपका मिशन अधिकारी बैच जो है लाया गया है। तो मिशन अधिकारी बैच जो है याद रखिएगा ये तीनों ही एग्जाम के लिए है। कंपनी कमांडर, अगर मान लीजिए कोई कंपनी कमांडर की तैयारी कर रहा है तो वो भी इससे पढ़ सकता है। अगर कोई स्पेशल ब्रांच दरोगा की तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ सकता है। अगर कोई फॉरेस्ट एरिया ऑफिसर की तैयारी कर रहा है तो वो भी इसमें क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। बाकी ये जो आपका तीनों भर्तियों के लिए इसमें पीटी और मेंस, जैसे कि मान लीजिए जिसमें मेंस है तो यहाँ पर पीटी और मेंस दोनों की ही तैयारी करवाई जाएगी इसमें, है ना। तो ये जो है आपको इस बैच में मतलब हर जो मतलब देखिएगा कंटेंट जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो लेटेस्ट पैटर्न है ना। आप रिसेंट में देखे होंगे कि रिसेंट में जो इस साल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें एग्जाम का लेवल कैसे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पेपर का लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है।
तो उस पेपर के रिसेंट पैटर्न के आधार पर यहाँ पर सारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, जो पूरी फैकल्टी की आप टीम देख रहे हैं, है ना, वहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं सारे आपके अपने फील्ड के धुरंधर लोग हैं। ये आपको क्या करेंगे, इसमें हर सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, हाई लेवल तक गाइड करेंगे। बाकी इसका जो क्लास है स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 29 जुलाई 2026 से, और ये जो फ़ी है आपके 699, ये पीटी मेंस दोनों के लिए है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये तीनों ही एग्जाम के लिए है, यानी अगर आप इस तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं। 3 में से 2 की कर रहे हैं तो भी आप इससे जुड़ सकते हैं, या फिर तीनों की कर रहे हैं तो भी आप इससे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ये जो इसका फ़ी है 699 रखा गया है। अब यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन पर क्लास तो आपको जो है प्रोवाइड कराई ही जा रही है। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल कराते हैं हम लोग। यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं कैसे मिलती है, तो यहाँ पर देखिए आपको कई बच्चे हिंदी को लेकर के परेशान थे, सर हिंदी कैसे पढ़ेंगे, हिंदी की तैयारी कैसी होगी, तो हिंदी के लिए भी यहाँ पर अब आपका क्लास जोड़ दिया गया है। कई बच्चे आपका बात कर रहे थे ज्योग्राफी, सर ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो रही है, ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं हो रही है, कब से होगी, तो ज्योग्राफी की क्लास भी अब आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और ये टाइमिंग जैसे 10 से 11 मैं आपको साइंस कराता हूँ डेली, है ना, लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके आधार पर। बलवीर सर आपको हिस्ट्री कराते हैं अब 11 से 12 बजे तक। अब देखिए 12:30 से 1:30 बजे तक जितेंद्र सोनी सर आपको हिंदी कराएंगे। कब से, 10 अगस्त से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पर, ये यूट्यूब पर होगी। फिर इसके बाद याद रखिएगा 4 से 5 बजे तक अंजलि मैम आपको ज्योग्राफी कराएंगी, 10 अगस्त से भी ये क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। 5 से 6 प्रभु सर पॉलिटी कराएंगे आपको, फिर 6 से 7 राम सर इंग्लिश कराएंगे, 7 से 8 अमित वर्मा सर गणित कराते हैं, 8:15 से 9 बजे तक दुर्गेश सर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कराते हैं, और मनीष सर रीजनिंग आपको कराते हैं डेली 9:15 से 10 बजे तक। यानी कि यूट्यूब पर भी आपको सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल कराई जा रही हैं। यहाँ पर भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चंस की बहुत शानदार और बेहतरीन प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं, है ना। अब सर ये कहेंगे कि सर ये जो बैच है इससे कैसे इस बैच से जुड़ेंगे, तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, या तो खान ग्लोबल स्टडीज के वेबसाइट पर चले जाएं, या फिर खान ग्लोबल स्टडीज के आप क्या करें, ऐप को डाउनलोड कर लें, और वहां पर जाकर के क्या कर सकते हैं आप जो है इस जैसे खान ग्लोबल स्टडीज को ओपन करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, कोर्सेस में जाएंगे। कोर्सेस में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर अगर जैसे ऑल एग्जाम है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पुलिस एग्जाम सेलेक्ट करिएगा तो इसमें आपको जो बैच है नीचे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ यहाँ पर जो है स्टेट एग्ज़ाम्स जो है, एक मिनट, हाँ स्टेट एग्ज़ाम्स में जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो देखिए ये जो है आपका यहाँ पर बैच दिख रहा है, ये बीपी ट्रिपल एससी मिशन ऑफिसर बैच यानी मिशन अधिकारी बैच है ना। इसमें आप जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों के लिए सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कब से आप मतलब कब तक इसमें रजिस्ट्रेशन है, कब क्लास आपका स्टार्ट होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, मीडियम क्या होगा, और बाकी यहाँ पर देखिए कई सारी क्लासेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, है ना, कई सारे यहाँ पर क्लासेस आपको दिख जाएंगी, है ना। और यहाँ पर आप इस पे क्या करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर कोई कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई करेंगे और इससे आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लासेस जो हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और हिंदी माध्यम में क्लासेस होंगी। तो जो भी बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो क्या करें, इस बैच में ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।